Is God a placebo to you? And is the demon a nocebo to you? नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रियल टॉक ट्विन फ्लेम्स वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लासीबो और नोसीबो इफेक्ट के बारे में। प्लासीबो इफेक्ट होती है कि कोई भी चीज़ जो आप पॉजिटिवली ले रहे हो और उस चीज़ की वजह से आपके साथ पॉजिटिविटी हो रही, जैसे कि आप तो आप कोई भी लकी चार्म मान लीजिए, आपको किसी ने कोई लकी चार्म दिया है। एक्चुअली मैं एग्जांपल देने वाली थी। बंगाल में एक वे होती है कि एक बर्ड होती है शालिक बोल के। अगर कोई 2 शालिक देख लेते हैं तो उनके दिन लकी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई थॉट प्रोसेस में शालिक एक बर्ड है, तो ऐसे कोई थॉट प्रोसेस अगर आपके है, तो अगर आपके है कि आपके पास कोई लकी चार्म है, वो लेके आप एग्जाम देने जाते हो तो हमेशा आपके एग्जाम सही रहता है। आप जब भी भगवान पे भरोसा करते हुए, प्रे करते हुए कोई भी चीज मांगते हैं, वो चीज आपके साथ हो जाते हैं। ये होते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और नोसिबो इफेक्ट होती है कि काली बिल्ली अगर आपके रास्ता क्रॉस कर दिया है, तो आपके कोई अनलकी इवेंट आपके साथ अगर हो जाता है तो वो काली बिल्ली के दोष है, वो उस चीज की वजह से हुआ है। ये हो गए नोसिवो इफेक्ट, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से है। अगर किसी ने आपको 3 कोई चीज दे दिया तो आपके साथ उस इंसान की दुश्मनी हो जाएंगे। 1 चीज दे दिया तो आप पानी में गिर जाएंगे। ये सारे जो थॉट प्रोसेस है, ये सारे नोसिबो इफेक्ट है। कहीं आप भगवान को प्लासिबो इफेक्ट के हिसाब से तो नहीं देख रहे और डेमन को नोसिबो इफेक्ट के हिसाब से तो नहीं देख रहे हैं। आई रियली ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द की। जितना आप सच में ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितना आप सच में प्यार की स्टेट में रहेंगे, बिकॉज लव इज गॉड, उतना आप भगवान के साथ एक रहेंगे। जितना आप सच में भगवान से प्यार करेंगे, सच में ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अलाइनमेंट में रहेंगे। जितना ज्यादा आप में ग्रैटिट्यूड कम होते जाएंगे, उतना ज्यादा आप में पावर कम होते जाएंगे। जितनी ज्यादा आपके ग्रैटिट्यूड है, उतना ही ज्यादा आपके पावर है, उतनी ज्यादा आपकी ताकत है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इज द की टू मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, वो ये है कि जब भी आप कोई भी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना चाहते, जैसे कि आप थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाहते। अब थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए आप पूरे तरीके से क्लेम नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे कि ये गलत है या सही है, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चूज कर रहे और आपके पार्टनर सोच रहे कि यही सही होगा, यही सही ऑप्शन है, सोसाइटी के लिए सही ऑप्शन है। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजों के कारण एक ही है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे, आप एट द सेम टाइम कंप्लेन भी कर रहे हैं, पर्ज भी कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे। एट द सेम टाइम आप क्लेम करने से घबरा रहे हो कि क्लेम कैसे किया जाए कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ये तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा वाला जो थॉट प्रोसेस है, ये जो नोसिबो वाला थिंकिंग है कि ऐसे मैं करूंगी तो मुझे पनिशमेंट आ जाएंगे, इससे अच्छा मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ और रिस्क नहीं लेती हूँ। इसके बाद आप कंप्लेन करते हो, पर्ज करते हो और प्लासिबो वेज ढूंढते हो वही चीज करने के लिए। तो भगवान को प्रे करते रहते हो कि भगवान थर्ड पार्टी को रिलीज कर दीजिए। आप क्लेम नहीं कर रहे, आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान मैं तो क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वो चाहिए, मैं बस आपसे प्रे कर रही हूँ, आप कर दीजिए। क्योंकि आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो जब आप कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली जो है रेजिस्टेंस डाल रहे हैं। जब भी आप भगवान पे कोई चीज सौंप रहे हैं,
जब भी आप ट्रू ग्रैटिट्यूड से नहीं आ रहे, ट्रू प्यार से नहीं आ रहे, ट्रू विलिंगनेस से नहीं आ रहे हैं, ट्रू डिजायरेबिलिटी से नहीं आ रहे, ट्रू स्ट्रेंथ से नहीं आ रहे हैं, उसी वक्त आप एक फोर्सफुल नेचर जाग रहे, कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हैं। आप ये जगह पे कंट्रोल रिलीज करते हुए भी कि आप कोई गलत रास्ता नहीं ले रहे हो, ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ जो है भगवान से प्रे कर रहे हो, वहां पे भी आप फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका मानना है कि भगवान की एनर्जी के जरिए वो हो जाएगा, बिकॉज गॉड ओज इट टू यू, बट गॉड विल एनी वे गिव इट टू यू बिकॉज यू आर आस्किंग इट विथ लव फ्रॉम गॉड। और प्यार से कोई भी चीज आप जो भगवान से मांगते हो वो आपको मिलता है। अब प्यार से कोई भी चीज मांगने के लिए, कोई भी चीज अगर आप किसी से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो या किसी से भी मांग रहे हो, उस चीज के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत आ जाती है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं ये चीज कॉन्शियसली मांग रही हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये मेरे थॉट्स है। तो बहुत बार हो जाता है कि ये सोसाइटी के वजह से, ये थॉट प्रोसेस की वजह से, लोगों के वजह से, कार्मिक सिचुएशंस के वजह से, ये बहुत सारी सिचुएशन की वजह से जो होता है कि आप अपने खुद के स्टैंड नहीं ले पाते। और मेनली लोग अपने खुद के स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उसके मेन कारण होते हैं कि सोसाइटी। अब सोसाइटी हो गए इंसान, इंसान सोच रहे सोसाइटी उनसे सुपीरियर है। अब सोसाइटी कहीं ना कहीं जो आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो एक सुपीरियर पावर है, वो है भगवान। और अगर आप मान लेते हैं कि आपकी रियलिटी के भगवान आप है, आपके रियलिटी में जो कुछ भी हो रहे हैं उसके हकदार आप है, और आप को खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, तो उसी वक्त आपको वो जादू की छड़ी आपके हाथ में आते हैं मैनिफेस्टेशन के, जहाँ पे प्लासिबो नोसिबो, गलत सही भुलाते हुए आप वही चूज करें जो आपको चाहिए। और क्योंकि आपको चाहिए, हर एक इंसान जो है आपके रियलिटी में है, जो आपको रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहे हैं, उन लोगों को भी वो चीज़ चाहिए। इसी वजह से आपकी वो डिज़ायर है, और ये सारे इंसान आपके रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सारे इंसान आपके पाथ में रहेंगे, और ये आपके हायर सेल्फ, वो फ्यूचर सेल्फ देख रहे, एक्सपीरियंस कर रहे। तो इसीलिए वो सारे इंसान कैसे अकोमोडेट होंगे, वो चीज़ आप जानने के प्रोसेस में घबराहट में हो, क्योंकि आप श्योर होने के प्रोसेस में हो कि सच में ये चीज़ हो रही है, ये मेरे एक फ्यूचर टाइमलाइन में हो रही है। इसी वजह से मुझे ये थॉट प्रोसेसेस आ रही है, इसी वजह से मुझे ये समझ आ रहे, तो इसी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी वजह से आपको ये समझ आ रहे, इसी वजह से आपके अंदर ये जानकारी आ रही, इसी वजह से आप जानते हो कि ये चीज़ आपके साथ हो रहे है, इसी वजह से यू नो दैट इट इज़ मेंट टू बी। आपके यूनियन होने वाले हैं, थर्ड पार्टी आपके लाइफ से निकल जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के किसी और को चूज नहीं करेंगे, आपके ट्विन फ्लेम के घर वाले भी आपको ही सपोर्ट करेंगे, और ट्विन फ्लेम को आपके फोर्स नहीं करेंगे किसी और को चूज करने के लिए। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और जो फेम आप चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, जो एब्सोल्यूट सक्सेस आप चाहते हो, जो मनी आप चाहते हो, जो मल्टी मिलियनियर आप बनना चाहते हो, वो भी अब बन पाएंगे। वो भी शौक है आप में, क्योंकि वो एक फ्यूचर रियलिटी में आपके साथ हो रहे हैं, और वही रियलिटी के लिए आपको हर एक सिचुएशन के जरिए अलाइन किया जा रहा है, ताकि आप उस वाइब्रेशन के में रह सकते हुए वो वाइब्रेशन को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैपनिंग नाउ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपके पास फ्री विल है, आपको जादू के छड़ी दी गई है, और फ्री विल जो है वो भी भगवान की विल है। जब आप फ्री विल में जी रहे हो, आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे हो, बस आप फ्लो करते हुए जी रहे हो, इतना ज्यादा सोच नहीं रहे हो, क्योंकि जो हो रहा है भगवान करे, हर एक चीज डिवाइन टाइमिंग में हो रही है, यू नो इट। और ये जानते हुए आप बस फ्लो कर रहे हो।
and everything will fall in place the way it is meant to be. जो डिज़ायर आप में है वो है because it's meant to be, और वो जादू की छड़ी आपके हाथ में है. Beyond all nocebo, beyond all placebo, वो जादू की छड़ी लेते हुए आज विश कीजिए और क्लेम कीजिए अपने विश को, क्योंकि आप विश कर रहे हो और क्लेम कर रहे हो. क्लेम करके वो आप रिसीव कर रहे हो कि हाँ ये मेरे विश है और ये मैं रिसीव कर रही हूँ. आप जब भी कोई प्राइज वगैरह जीतते लोग क्लेम करने के लिए कहा जाता है, तो आप वो क्लेम कर रहे हो, ये हाँ ये मेरा है, क्लेम कर रही हूँ मैं. तो आपने वो विश कर दिया है और आप ऑलरेडी वो क्लेम कर चुके हो कि हाँ ये विश मेरी है. ये जो जैसे कि आपके लॉटरी है, आपने लॉटरी की टिकट बुक की है, बुक करने के बाद आपने क्लेम कर दिया है कि ये लॉटरी है ये मेरी है. आप ऑलरेडी वो लॉटरी जीत गए हो. सिमिलरली इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के यूनियन के हार्मोनियस वाइब्रेशन में एक हो गए हो, और आप क्लेम कर रहे हो कि आप ऑलरेडी वो वाइब्रेशन में एक हो गए हो. जैसे कि आप लॉटरी जीत गए हो, वैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम के हार्मोनियस यूनियन के वाइब्रेशन में एक हो गए हो. लॉटरी जीतना और ट्विन फ्लेम हार्मोनियस वाइब्रेशन में आना एक ही वाइब्रेशन है. इसीलिए क्लेम कि आप अपने ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन में आ रहे हैं और आप अपने यूनियन के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पूरे तरीके से हैक कर चुके हो और आप जीत गए हो इन द प्रोसेस ऑफ हैकिंग, और आपने ट्विन फ्लेम यूनियन की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हैक कर ली है. Because you have claimed your union, you wished for it and you have claimed it, और आपने जगह बना दी है वो रिसीव करने के लिए, वो स्पेस बना दी है रिसीव करने के लिए. अब आप तैयार हो अपने यूनियन को रिसीव करने के लिए. So beyond all placebo and nocebo, learn to take accountability. Thank you and love and light to you. Namaste.